दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को चढ़ने का सपना हर माउंटेनियर देखता है। एवरेस्ट, K2 और अन्नपूर्णा पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसे पहाड़ के बारे में जो एवरेस्ट जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन अब तक कोई इंसान उसके शिखर को नहीं छू सका? यह है माउंट कैलाश, एक पहाड़ जो अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी, मिस्ट्रीज और डिवाइन एनर्जी छुपाए बैठा है। क्या माउंट कैलाश पर चढ़ाई करना इम्पॉसिबल है या यह एक डिवाइन फोर्स का कमाल है? आज हम जानेंगे इस पहाड़ के राज, माइथोलॉजी और साइंस के उन पहलुओं को जो इसे दुनिया का सबसे अनएक्सप्लोर्ड और अनटच्ड पीक बनाते हैं। माउंट कैलाश, जो तिब्बत के हिमालय में स्थित है, एक ऐसे पहाड़ की कहानी है जो स्पिरिचुअलिटी और नेचर के डिवाइन कनेक्शन का एक जबरदस्त उदाहरण है। यह सिर्फ एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि 4 धर्मों के लिए एक सेक्रेड साइट है। माउंट कैलाश की ऊंचाई 608 मीटर है, जो एवरेस्ट और K2 से काफी कम है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस उसकी हाइट से नहीं, बल्कि उसके माइथोलॉजी और सिंबलिज्म से है। यह माउंटेन गैंगीज रेंज का हिस्सा है और इसके आसपास के लैंडस्केप्स ब्रीथ टेकिंग और मिस्टिकल हैं। यह पहाड़ ऊंचा होने के बावजूद एकदम डिस्टिंक्ट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह लगता है। इसका समिट हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यह दुनिया के सबसे रिमोट और अनस्पॉइल्ड रीजन में से एक है। इसके आसपास के एरिया को चाइना ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ प्रिजर्व किया है, जो इसकी अनटच्ड ब्यूटी को बरकरार रखता है। माउंट कैलाश का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस दुनिया के 4 बड़े धर्मों के लिए एक यूनिक कनेक्शन बनाता है। हिंदुइज्म, माउंट कैलाश को भगवान शिव का एटर्नल होम माना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक शिव और माता पार्वती यहाँ मेडिटेशन करते हैं और यह पहाड़ उनकी डिवाइन एनर्जी का सिंबल है। पुराण कहते हैं कि यह दुनिया का सेंटर है, जहाँ से यूनिवर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में माउंट कैलाश को माउंट मेरू के रूप में देखा जाता है, जो उनका कॉस्मिक सेंटर है। यहाँ के तिब्बती बौद्धों के लिए यह एनलाइटनमेंट और निर्वाण का प्रतीक है। जैनिज्म, जैन धर्म के मुताबिक उनके 33वें तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहाँ एनलाइटनमेंट अचीव किया था। जैन स्क्रिप्चर्स में इस पहाड़ का जिक्र है, जो इसे उनके लिए सेक्रेड बनाता है। बॉन रिलीजन, बौद्ध धर्म, जो तिब्बत की प्राचीन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसे अपना डिवाइन माउंटेन मानती है। इसके अनुसार माउंट कैलाश उनकी क्रिएशन स्टोरी का हिस्सा है और यह उनके डिवाइन स्पिरिट्स का घर है। माउंट कैलाश के आसपास क्लाइंबिंग के बजाय सर्कमम्बुलेशन यानी कोरा किया जाता है। कोरा एक 52 किलोमीटर का रास्ता है जो इस माउंटेन के चारों तरफ घूमता है। हिंदू और बौद्ध तीर्थयात्री मानते हैं कि एक कोरा पूरा करना स्पिरिचुअल क्लींसर का एक तरीका है और 108 कोरा करने वाले को मोक्ष मिलता है। माउंट कैलाश सिर्फ एक माउंटेन नहीं, बल्कि एक डिवाइन फोर्स है जो स्पिरिचुअलिटी, माइथोलॉजी और नेचर के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इसकी अनटच्ड समिट और इसके आसपास का सेक्रेड एनर्जी फील्ड इसे दुनिया का सबसे स्पेशल माउंटेन बनाते हैं। माउंट कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि कई धर्मों के लिए एक सेक्रेड सिंबल है, जिसमें कई पुरानी कहानियां और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक माउंट कैलाश भगवान शिव और माता पार्वती का एटर्नल होम है। यहाँ शिव अपने तांडव डांस और मेडिटेशन के जरिए दुनिया के बैलेंस को बनाए रखते हैं। पुराणों के मुताबिक यह माउंटेन दुनिया का एक्सिस मुंडी यानी यूनिवर्स का सेंटर है, जहाँ से सभी स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो होता है। बौद्ध धर्म के लिए यह माउंट मेरू है, जो उनका कॉस्मिक सेंटर माना जाता है। बौद्ध धर्मावलंबी मानते हैं कि यहाँ मेडिटेशन करने से एनलाइटनमेंट का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलता है। तिब्बती बौद्धों के लिए यह माउंटेन निर्वाण तक पहुंचने का एक डिवाइन गेटवे है। जैन धर्म की कहानियों में माउंट कैलाश को उनके 23वें तीर्थंकर ऋषभदेव का एनलाइटनमेंट का स्थान माना गया है। यहाँ उन्होंने स्पिरिचुअल फ्रीडम का रास्ता अचीव किया था। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि माउंट कैलाश एक डिवाइन स्पिरिट्स का घर है, जहां से उनकी क्रिएशन की कहानी शुरू होती है। उनके रिचुअल्स और ट्रेडिशंस इस माउंटेन के आसपास घूमते हैं, जो इसे और भी सेक्रेड बनाता है। माउंट कैलाश की माइथोलॉजी और लेजेंड्स सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी और नेचर का कनेक्शन दुनिया के हर धर्म में डीपली रूटेड है।
लेकिन इस माउंटेन की मिस्ट्री सिर्फ माइथोलॉजी तक सीमित नहीं, साइंस भी इसके अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना को स्टडी कर रहा है। माउंट कैलाश के आसपास की मिथ्स और लेजेंड्स सिर्फ स्पिरिचुअल बिलीफ्स तक सीमित नहीं हैं। यहाँ कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन्ड साइंटिफिक फिनोमेना हैं जो इस माउंटेन को और भी मिस्टीरियस बनाते हैं। माउंट कैलाश का स्ट्रक्चर एक परफेक्ट पिरामिड की तरह लगता है। साइंटिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स अब तक यह समझने में असफल रहे हैं कि यह नेचुरल फॉर्मेशन है या किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक आर्किटेक्चरल वंडर। पिरामिड लाइक शेप और स्ट्रेट लाइन सजेस्ट करते हैं कि शायद इसे इंटेंशनली क्रिएट किया गया हो। यहाँ एक और मिस्ट्री है टाइम एनोमलीज की। पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स का कहना है कि माउंट कैलाश के आसपास वक्त का परसेप्शन बदल जाता है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनकी बॉडी का रैपिड एजिंग यहाँ नोटिस होता है, जैसे उनके बाल और नेल्स कुछ घंटों में ही ग्रो कर जाते हैं। साइंटिस्ट अब तक इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं। जियोग्राफिकल अलाइनमेंट भी माउंट कैलाश की एक यूनिक मिस्ट्री है। यह माउंटेन गीजा के पिरामिड्स और स्टोनहेंज के साथ एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन नहीं दिखाए। ये कोइंसिडेंस है या किसी एंशिएंट प्लानिंग का रिजल्ट, यह अब तक अनसॉल्व्ड है। यहाँ की क्लाइमेट और टेरेन भी क्लाइंबिंग के लिए अनफेवरेबल मानी जाती है। एक्सट्रीम कोल्ड और अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के साथ माउंट कैलाश के आसपास की मैग्नेटिक एनर्जी ट्रैवलर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपास को भी अफेक्ट करती है। माउंट कैलाश सिर्फ एक सेक्रेड साइट नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना इस माउंटेन की मिस्ट्रीज को और भी गहरा बनाते हैं। माउंट कैलाश दुनिया के सबसे सेक्रेड और मिस्टीरियस माउंटेन्स में से एक है, लेकिन इस पर चढ़ाई करना अब तक किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हुआ। इसके पीछे सिर्फ रिलीजियस बिलीफ्स ही नहीं, बल्कि कुछ अनएक्सप्लेनेबल इंसिडेंट्स भी हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड अटेम्प्ट 1926 में ब्रिटिश माउंटेनियर ह्यू रटलेज ने किया था। उन्होंने कहा कि उनका माउंट कैलाश पर चढ़ाई का सपना एक डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से अधूरा रह गया। लोकल्स ने उन्हें वार्न किया था कि यह माउंटेन सेक्रेड है और उस पर चढ़ाई करना बैड लक ले आएगा। रटलेज ने अपनी एक्सपीडिशन मिडवे पर ही कैंसिल कर दी। बाद में कई माउंटेनियर्स और एडवेंचरर्स ने माउंट कैलाश पर चढ़ाई की परमिशन मांगी, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए इस पर क्लाइंबिंग बैन लगा रखा है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई क्लाइंबर्स जो अनऑफिशियल अटेम्प्ट्स के लिए गए, उन्होंने कहा कि उन्हें अनएक्सप्लेन्ड फटीग और हेलुसिनेशंस का एक्सपीरियंस हुआ। अक्सर उन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी के ओवरवेलमिंग फील होने की बात की। राइनहोल्ड मेस्नर, जो दुनिया के सबसे लेजेंडरी माउंटेनियर्स में से एक हैं, उन्होंने भी माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, सेक्रेड साइट्स शुड रिमेन अनटच्ड, दे आर मेंट टू इंस्पायर, नॉट कॉन्कर। यह बातें और फेल्ड अटेम्प्ट्स माउंट कैलाश की मिस्ट्री और सेक्रेडनेस को और भी गहरा बनाती हैं। इस पर चढ़ाई सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअलिटी और फेथ के अगेंस्ट माना जाता है। माउंट कैलाश दुनिया के उन गिने चुने माउंटेन्स में से एक है जहां क्लाइंबिंग ऑफिशियली फॉरबिडन है। लेकिन यह सिर्फ एक रूल नहीं, बल्कि इसके पीछे रिलीजियस, कल्चरल और स्पिरिचुअल रीजंस छुपे हैं। माउंट कैलाश को हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बॉन रिलीजन के फॉलोअर्स के लिए एक सेक्रेड साइट माना जाता है। इन धर्मों के मुताबिक यह पहाड़ डिवाइन फोर्सेस का घर है और इसके समिट को छूना अपने धर्म और स्पिरिचुअल फेथ का अपमान करने के बराबर है। यही वजह है कि इस माउंटेन के आसपास के लोकल्स और डिवोटीज इस पर चढ़ाई करने के खिलाफ हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि माउंट कैलाश लॉर्ड शिवा का रेजिडेंस है और समिट को छूना उनके पर्सनल स्पेस में दखल देने के बराबर है। बुद्धिस्ट्स के लिए यह माउंट मेरू यानी यूनिवर्स का सेंटर है और इस पर चढ़ाई को स्पिरिचुअलिटी और नेचुरल बैलेंस को डिसरप्ट करने का काम माना जाता है। कोरा यानी माउंटेन के आसपास सर्कम एम्बुलेशन करना क्लाइंबिंग का ऑल्टरनेटिव है। पिलग्रिम्स मानते हैं कि कोरा करने से उनका स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन होता है और बैड कार्मा क्लियर हो जाता है। समिट तक चढ़ाई करना उनके लिए अननेसेसरी और डिसरिस्पेक्टफुल है। चाइनीज गवर्नमेंट ने भी इस पर क्लाइंबिंग बैन किया हुआ है। यह बैन उन धार्मिक बिलीफ्स की रिस्पेक्ट के लिए लगाया गया है जो माउंट कैलाश को एक सेक्रेड साइट के रूप में ट्रीट करते हैं।
कई माउंटेनियर्स जो परमिशन मांगते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और आज तक इस पहाड़ के समिट तक पहुंचने की कोई ऑफिशियल अटेम्प्ट नहीं हुई है। माउंट कैलाश का अनटच्ड और डिवाइन स्टेटस ही इसे दुनिया के सबसे यूनिक माउंटेन्स में से एक बनाता है। ये माउंटेन एक रिमाइंडर है कि हर चीज कॉन्कर करने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें बस रिस्पेक्ट और डिवोशन के लिए होती हैं। माउंट कैलाश सिर्फ एक माउंटेन नहीं बल्कि एक सिंबल है स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी और रिस्पेक्ट का। यह एक ऐसी जगह है जो हमें सिखाती है कि दुनिया के हर राज को सॉल्व करना और हर चीज को कॉन्कर करना जरूरी नहीं है। कभी कभी नेचर और स्पिरिचुअलिटी के सामने सर झुकाकर उन्हें एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी विजडम है। चढ़ाई की फॉरबिडन स्टेटस और रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से माउंट कैलाश अब तक अनटच्ड है, लेकिन ये अनटच्ड स्टेटस ही इसकी मिस्ट्री और सिग्निफिकेंस को और गहरा बनाता है। साइंस, मिथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के बीच का यह परफेक्ट बैलेंस माउंट कैलाश को दुनिया के सबसे स्पेशल जगहों में शामिल करता है। आपको क्या लगता है, माउंट कैलाश को अनटच्ड ही रहने देना चाहिए या इस पर चढ़ाई करने की कोशिश होनी चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आशना टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।